वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज के इस वीडियो में हम अब्स्ट्रैक्शन को समझने का प्रयास करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब्स्ट्रैक्शन होता क्या है और ये जावा में किस तरह से अचीव किया जाता है। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्शन बेसिकली है क्या? तो अब्स्ट्रैक्शन को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो यूजर से अननेसेसरी चीजों को हाइड कर देना। हाइडिंग अननेसेसरी थिंग्स फ्रॉम द यूजर इज अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, और ये जावा में दो तरह से अचीव किया जाता है। एक है अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और दूसरा इंटरफेसेस। तो शोविंग नेसेसरी थिंग्स टू द यूजर इज अब्स्ट्रैक्शन। सिर्फ जरूरी चीजों को दिखाना यूजर को, ये अब्स्ट्रैक्शन है। और इसका बेनिफिट क्या होता है कि जैसे आपके पास एक कार है, ठीक है, आपने क्या किया, चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो बेसिकली आपका वर्क इतना ही है कि आप गाड़ी स्टार्ट करो और अपनी डेस्टिनेशन को पहुंचो। ठीक है, उसमें आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर क्या प्रोसेसिंग हुई, आपने चाबी घुमाया तो उसके अंदर क्या हुआ और वो गाड़ी स्टार्ट क्यों हुई। ठीक है, ये यूजर से इसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसी को अब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे आपने दूसरा एग्जांपल लें तो जैसे आपने गूगल में कुछ सर्च किया, गूगल ने उसका आउटपुट आपको दिया। ठीक है, अब अंदर गूगल ने क्या प्रोसेसिंग की ये आपको नहीं पता होता। ठीक है, उसने क्या मेथड यूज किए हैं और कहाँ से वो इंफॉर्मेशन लाया। ठीक है, ये चीजें आपको नहीं पता होता, बस आपको उसके इंफॉर्मेशन से मतलब होता है। तो ये है अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आइए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन टू अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल फोकसिंग ऑन हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का या पैराडिज्म का एक प्रिंसिपल है और किस पे फोकस करता है, डिटेल्स को हाइड करने में फोकस करता है। ठीक है, शोज ओनली द एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम। ये सिर्फ इसेंशियल फीचर्स को ही शो करता है, वो किसी ऑब्जेक्ट के या किसी सिस्टम के। ऑब्जेक्ट से मतलब जैसे मैंने कार का एग्जांपल लिया, बाइक का एग्जांपल है। ठीक है, हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी बाय एक्सपोजिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी। और ये कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने में काम आता है। अदरवाइज अगर आपको ये हर बार ये पता करना रहे कि गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है तो आप कितना कॉम्प्लेक्स वर्क में फंस जाओगे। ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए कि आपको सिर्फ बेसिक चीजें दे दी जाएं जो आपके लिए नेसेसरी है। तो एक्सपोजिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी। अचीविंग एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। एब्स्ट्रैक्शन इन जावा इज अचीव्ड यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस। तो एब्स्ट्रैक्शन जावा में दो तरह से अचीव किया जाता है, बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड यूजिंग इंटरफेसेस। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या है? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस declared like as normal classes, but a keyword abstract is used to define to declare the class as abstract। यानी कि abstract class जो है उसमें अगर किसी क्लास में abstract कीवर्ड का आप यूज करते हो तो वो क्या हो जाती है, abstract क्लास बन जाती है। ठीक है, और बाकी इसका डिक्लेरेशन सेम नॉर्मल क्लास के जैसा ही होता है, क्लास कीवर्ड, फिर क्लास का नेम, ठीक है, फिर उसकी मेंबर्स और उसके फंक्शंस यानी मेथड्स। ठीक है, और तो इस तरह से अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करके आप किसी क्लास को अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हो। ठीक है, इसमें क्लास कीवर्ड से पहले आपका अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज कैन है बोथ अब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट मेथड्स। तो ये जो है अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रखती है और साथ ही कंक्रीट मेथड्स भी रख सकती है। अब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब है कि जो इस क्लास में सिर्फ उसका डिक्लेरेशन होगा और डेफिनेशन उसका कहाँ होगा या इंप्लीमेंटेशन कहाँ होगा, जो क्लास उसे एक्सटेंड करेगी वहां पे, यानी सब क्लास पे इसका जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनका इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। ठीक है, और कंक्रीट मेथड वो नॉर्मल मेथड को ही कंक्रीट मेथड यहाँ पे प्रोनाउंस किया जा रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होना। जो नॉर्मल मेथड्स अभी तक आप पढ़ते आए हो क्लास के अंदर, ठीक है, तो वो भी
इस पे अब्स्ट्रैक्ट क्लास पे अलाउड है, ठीक है, बट वो इंटरफेसेस के केस में अलाउड नहीं है, कंक्रीट मैथड्स, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड डायरेक्टली, और ये इनका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता है डायरेक्टली, इनका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया जाता है, यानी अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया जा सकता, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल है, आप इसे देखें, ये अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ऐड हो जाने से क्लास से पहले ये क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई, और ये अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यहाँ यूज हो जाने से, यानी मेथड से के पहले यूज हो जाने से ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। और अब्स्ट्रैक्ट मेथड आप याद रखिए कि जब अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इसे डिक्लेयर किया जाता है तो सिर्फ डिक्लेरेशन होता है, इसका इसका इम्प्लीमेंटेशन या डेफिनेशन यहाँ नहीं होती। ये जो भी क्लास अभी शेप को एक्सटेंड करेगा वो डिफाइन करेगा कि एक्चुअल वर्क इस ड्रॉ में वो क्या कराएगा, ठीक है। और उसके बाद ये कंक्रीट मेथड जो यहाँ पे ये कंक्रीट वर्ड यूज हुआ है, तो कंक्रीट मेथड यानी इस वाइड डिस्प्ले को ये कंक्रीट मेथड कह रहा है, यानी नॉर्मल मेथड जो अभी तक आप देखते आ रहे हो, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इस ये नॉर्मल मेथड यानी वाइड डिस्प्ले कंक्रीट मेथड है, एंड ये जो है एब्स्ट्रैक्ट वाइड ड्रॉ, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और किसके अंदर डिफाइंड है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर्स वगैरह भी यूज होते हैं, नॉर्मल वेरिएबल्स भी यूज होते हैं, बिल्कुल ये सेम उसी की तरह होता है नॉर्मल क्लास की तरह, ठीक है। बट ये एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इसको डिफरेंशिएट कर देता है, और साथ में जिस मेथड के पहले ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज होता है वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। और इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है डायरेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड्स हैं वो इम्प्लीमेंट किसी दूसरे क्लास पे, यानी जो उसे एक्सटेंड करेगा, यानी उसके सब क्लास पे उसका इम्प्लीमेंटेशन रहता है, डायरेक्ट वो इम्प्लीमेंट यहाँ पे नहीं होते। जैसे आप इसे देखो, एब्स्ट्रैक्ट वाइड ड्रॉ, जो ये मेथड लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ डिक्लेयर किया गया, देखिए यहीं पे इसकी क्लोजिंग होगी सेमी कॉलन से, ठीक है। बट अब जब भी कोई इसे एक्सटेंड करेगा तो वो डिफाइन करेगा कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, ठीक है। इंटरफेसेस, तो इंटरफेसेस क्या है, तो इंटरफेसेस ब्लूप्रिंट्स फॉर अ क्लास, एक क्लास के लिए ब्लूप्रिंट है, यानी ऐसा कहें कि इसमें इंटरफेसेस में मेथड्स डिक्लेयर होते हैं, पब्लिक मेथड्स, ठीक है। और वो जिस जो क्लास उसे इम्प्लीमेंट करती है, जो क्लास उसे इम्प्लीमेंट करती है वहां पे डिफाइंड होते हैं। तो एक्चुअल में ये जो वो मेथड्स हैं इंटरफेसेस के अंदर वो क्या हैं, वो ब्लूप्रिंट है फॉर अ क्लास, एक क्लास के लिए, मतलब जो एक्सटेंड करेगी या इम्प्लीमेंट करेगी उस क्लास के लिए वो ब्लूप्रिंट है, ठीक है। और डिफाइंड विद इंटरफेस, इसमें इसको डिफाइन करने के लिए इंटरफेस कीवर्ड का यूज किया जाता है। ये भी सेम क्लास ही की तरह होता है, बट इसमें क्लास का वो कीवर्ड यूज नहीं होता, इसमें इंटरफेस, देन इंटरफेस का नेम और मेथड डिक्लेरेशन, और साथ में फाइनल और डिफॉल्ट फाइनल और स्टैटिक वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक है। और ये कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट, डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड, इसके अंदर जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, डिफॉल्ट मेथड्स और स्टैटिक मेथड्स यूज किए जाते हैं। जो डिफॉल्ट और ये स्टैटिक मेथड्स हैं ये जावा 8 से इंप्लीमेंट हुए हैं, इससे पहले डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड इसके अंदर यूज नहीं किए जाते थे। सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस, और ये किसे सपोर्ट करता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए सपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंटरफेस ड्राइवर, यहाँ एक इंटरफेस बना हुआ है, ये इंटरफेस कीवर्ड जो है ये बता रहा है कि ये जो ड्राइवर है ये क्या है, एक इंटरफेस है। और यहाँ पे आप देखो कि वाइड ड्रॉ, यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर हुई है वाइड ड्रॉ, और इसका इंप्लीमेंटेशन कहाँ होगा, जो भी इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा वहां पे होगा। देखिए क्लास को किसी दूसरे उसमें एक्सटेंड इनहेरिट करने के लिए क्या यूज किया जाता था, एक्सटेंड्स कीवर्ड, EXTENDES, कई बार आपने यूज किया है, EXTENDS, एक्सटेंड्स, ये कीवर्ड आप यूज करते थे क्लास को इनहेरिट करने के लिए, ठीक है। और इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए आप क्या करते हो, इम्प्लीमेंट यूज करते हो, इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप ये इंटरफेस क्रिएट करते हो, पहले इंटरफेस कीवर्ड होता है, फिर इंटरफेस का नेम है, फिर ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। देन बीच में मेथड्स
और इसमें डिफ़ॉल्ट मेथड भी हो सकता है और साथ ही ये स्टैटिक मेथड्स को भी अलाउ करता है। इसमें स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं और अगर आपको इसमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वेरिएबल डायरेक्टली डिक्लेयर नहीं होता, इसमें कांस्टेंट डिक्लेयर किया जा सकता है, मतलब और वो फाइनल स्टैटिक होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, और वो चेंजेबल नहीं होता। एक बार आपने डिफाइन कर दिया है उसे अगर इंटरफेस में, तो वो चेंज नहीं हो सकता, कोई उसे दूसरी क्लासेस वगैरह मॉडिफाई नहीं कर सकती, ठीक है। आगे इसका एग्जाम्पल अभी जब एक्सरसाइज में चलेंगे तो इसकी कुछ एक्सरसाइज लेके आएंगे तो और भी ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, बट अभी आपको थ्योरी समझना है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वर्सेस इंटरफेसेस, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स एंड इंस्टेंस वेरिएबल्स। अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है वो उसमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है, इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। कैन है प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेथड्स, उसमें मेथड्स भी हो सकती हैं, यानी नॉर्मल क्लास जब जैसा मैंने कहा वैसे ही होता है, ठीक है, बट इसमें अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज हो जाता है, ठीक है। और जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होती हैं उनका डिक्लेरेशन पार्ट इसके अंदर होता है, डेफिनेशन या इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो क्लास एक्सटेंड करेगी वहां पे होगा, ठीक है। इंटरफेसेस में नो कंस्ट्रक्टर्स, ओनली स्टैटिक फाइनल फील्ड्स, यानी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं हो सकता इंटरफेस में, और स्टैटिक ये जो है स्टैटिक फाइनल फील्ड्स ही रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने वो आपको अभी एग्जांपल दिया ना कि ये फाइनल कीवर्ड यानी कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, यूज हो सकते हैं, ठीक है। ऑल मेथड्स आर इम्प्लिसिटली पब्लिक अनलेस डिफॉल्ट और स्टैटिक, सभी मेथड जो इसमें डिक्लेयर्ड होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट और स्टैटिक को छोड़ के, ठीक है। एडवांटेज ऑफ अब्स्ट्रैक्शन, तो अब्स्ट्रैक्शन का एडवांटेज क्या होता है, सिंप्लीफाइज कोड बाय फोकसिंग ऑन हाई लेवल डिजाइन, तो ये फोकस करते हैं हाई लेवल डिजाइन पे और कोड्स को सिंप्लीफाइज करते हैं, ठीक है, कोड्स को सिंप्लीफाइज करते हैं। जैसे जनरल लाइफ में मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं कि आपको इंटरनल प्रोसेसिंग जानने की क्या जरूरत है, अगर आपको सिर्फ जितना काम है आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है तो गाड़ी स्टार्ट करो, उसमें क्या हुआ ये जानने की क्या जरूरत है आपको, ठीक है, जब तक कि आप उस फील्ड के नहीं हो, ठीक है। एनहांसेस कोड मेंटेनेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी, तो ये कोड को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और कोड को रीयूज करने में हेल्प करते हैं, यानी पहले से चीजें बनी हुई हैं, डिफाइंड है, ब्लूप्रिंट उसका बना हुआ है, बस उसके अपने अकॉर्डिंग यूज कर लेते हैं, ठीक है। प्रमोट्स लूज कपलिंग बाय रिलाइंग ऑन इंटरफेसेस, तो ये लूज कपलिंग को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और लूज कपलिंग इसको ये नया वर्ड है अभी अभी तक के उस पे, तो इसको आगे जब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शंस पढ़ रहे होंगे, कुछ डेवलपमेंट की चीजें कर रहे होंगे या कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, तो उस टाइम पे लूज कपलिंग और टाइट कपलिंग को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल है इसका कि एक कार है, एक कार क्लास कैन हैव एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टार्ट इंजन, ठीक है, एक क्लास है कार और उसके पास कौन सा एक मेथड है, स्टार्ट इंजन मेथड है, और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है कार, हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। और सब क्लासेस लाइक इलेक्ट्रिक कार और डीजल कार, ठीक है, इंप्लीमेंट द मेथड डिफरेंटली, ठीक है। एक वैसे भी जनरल एग्जांपल आप ले लो, एक कार है, ठीक है, और उस कार में दो कैटेगरीज हैं, इलेक्ट्रिक कार और डीजल कार, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक कार में जो मेथड अप्लाई होता हो स्टार्ट करने के लिए वही डीजल कार में भी होगा, ठीक है, दोनों में अलग अलग हो सकता है या होता ही होगा, ठीक है। तो इसलिए वो अलग अलग अपनी तरह से डिफाइंड होंगे, इलेक्ट्रिक कार के लिए ये स्टार्ट इंजन अलग डिफाइंड होगा और डीजल के लिए ये स्टार्ट इंजन अलग डिफाइंड होगा, बट होना तो स्टार्ट इंजन ही है, यानी हमें यूजर को सिर्फ कितना दिखाना है कि वो इस मेथड को कॉल करे, स्टार्ट इंजन को कॉल करे और गाड़ी स्टार्ट कर ले, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार हो और चाहे डीजल कार, ठीक है। द यूजर कॉल्स स्टार्ट इंजन, यहाँ पे डिफाइन किया इसने कि द यूजर कॉल्स स्टार्ट इंजन विदाउट नोइंग द डिटेल्स, यूजर ने सिर्फ स्टार्ट इंजन को कॉल किया विदाउट ये जाने कि वो अंदर क्या कर रहा है, ठीक है, उसकी डिटेल्स जाने मीना कि वो इलेक्ट्रिक कार को मेथड कॉल कर रहा है या डीजल कार वाला मेथड कॉल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये अब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं, और आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे और इसकी एक्सरसाइज कुछ कराएंगे जिससे कि आपके दिमाग में
सेट हो जाए पूरी तरह से। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।